हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आदित्य फाइनेंशियल इंसाइट। तो गाइस, आज सिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम आज सिक्स लेक्चर में पार्ट 20 से शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अभी तक फिफ्थ लेक्चर में मैंने पार्ट 19 तक कंप्लीट किया था गाइस। तो 20 से शुरू करते हैं, जिसमें कि कल्चरल एंड एथिकल कंसिडरेशन इन डेरिवेटिव मार्केट। तो ओके गाइस, आ जाते हैं आज 186 क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, what ethical dilemma arise from the speculative trading in the derivatives market? ठीक है गाइस, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव मार्केट। इसका आंसर होगा गाइस, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कैन लीड टू मार्केट इनस्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल लॉस फॉर अदर्स, raising question about the balance between the profit making and marketing responsibility। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का मीन्स नहीं होता है गाइस कि इनस्टेबिलिटी मार्केट एंड फाइनेंशियल लॉस। ठीक है गाइस, तो इसके बीच में जो क्वेश्चन होता है वही हो गया, ये डिलेमा एराइज होता है। ठीक है गाइस, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 186 में। हाउ डू डेरिवेटिव्स कंट्रीब्यूट टू इनकम इनइक्वालिटी? इसका आंसर है गाइस, डेरिवेटिव मार्केट often benefit institutional investors and wealth individual disproportionately as they have more resource and access to sophisticated trading tools। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 188। What are the cultural attitude toward the derivative trading across different regions? Answer guys, in some culture derivative are viewed as essential financial tool, while other see them as risk speculative by practice that can harm the economy। Always guys, speculative जो भी रिस्क प्रेशर के समय डिसीजन लिया गया फैक्टर एज ए स्पेकुलेटिव प्रैक्टिस माना जाता है, तो ये इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 189 देख सकते हैं गाइस, हाउ डज इनसाइडर ट्रेडिंग कॉन्फ्लिक्ट विद द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट? आंसर है, इनसाइडर ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स using non-public information to gain an unfair advantage, violating the principle of transparency and fairness in the financial market। इनसाइडर ट्रेडिंग का किसी भी कंपनी और किसी भी संस्था के लिए बहुत ही घातक साबित होता है गाइस, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग हमेशा किसी पर्सनल प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, जिससे कि जो उस संस्था से जुड़े हुए और अदर क्लाइंट या एम्प्लॉय होते हैं उनको बहुत ही लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग इथिकल प्रिंसिपल के बीच में कंफ्लिक्ट होता है डेरिवेटिव मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 190। व्हाट इथिकल इशू अराइज इन द क्रिएशन ऑफ ESG लिंक्ड इन डेरिवेटिव्स? आंसर है, ESG लिंक्ड डेरिवेटिव मस्ट जेन्युइनली प्रमोट environmental, social, governance goals, avoiding greenwashing or misleading claim। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 191। हाउ कैन अनएथिकल प्रैक्टिस इन डेरिवेटिव मार्केट लीड टू सिस्टमैटिक रिस्क? आंसर है गाइस, प्रैक्टिस लाइक mispricing, manipulation, excessive risk taking can disable market potential, leading to widespread इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। ये होता है गाइस कि अनएथिकल प्रैक्टिस में मार्केट की जो प्राइस वैल्यूएशन होती है, जो रियल से एक्चुअल से फॉल्स होती है, मार्केट मैनिपुलेट हो जाता है, जिसकी उतनी प्राइस रियल प्राइस नहीं होता है, लेकिन उसके हाइपोथेटिकल प्राइस देखिए बहुत होता है, जिससे कि पिछले कुछ समय पहले अडानी के शेयरों में देखा जाता था। अनएथिकल प्रैक्टिस होने के कारण देखिए उसमें लगाम लगा, कहाँ शेयर 4000 का होता था, आगे आप सीधे 1000 किया था। तो ये कुछ मार्केट में सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं हमेशा, जिसमें भी अनएथिकल प्रैक्टिस होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 192। व्हाट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेगुलेटर्स इन डेरिवेटिव मार्केट? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रेगुलेटरी इन डेरिवेटिव मार्केट? तो इंडिया का रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है गाइस? सेबी। तो सेबी है जो हमेशा कुछ न कुछ न्यू कानून या इम्प्लीमेंट करते रहता है, जिससे कि इन्वेस्टर का
ट्रांसपेरेंसी बना हुआ, ट्रस्ट बना हुआ। रेगुलेटर मस्ट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी वाइल बैलेंसिंग मार्केट इनोवेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये तो मैं बताया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 193। हाउ डू कल्चर डिफरेंस इम्पैक्ट द रेगुलेशन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट? आंसर है गाइस, derivative country prioritize varying aspect of regulation such as risk management, ठीक है, risk management, innovation, market accessibility, leading to the diverse approach। ठीक है, next question 194। What role do ethics play in algorithm derivative trading? तो गाइस, क्या है ethical रोल एल्गोरिदम डेरिवेटिव ट्रेडिंग में? तो देख सकते हैं, ethical consider include preventing market manipulation, avoiding unfair advantage, and ensuring algorithm align with the regulatory standard। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 195। हाउ कैन educate initiative promote ethical derivative trading? By including ethics in derivative trading program, traders and investors can better understand the societal impact of their action and make responsible decision। ठीक है, तो आज 20 पार्ट समाप्त हो गया गाइस। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं 21 पार्ट में, जिसमें देख सकते हैं कि एग्जामिन डेरिवेटिव्स इन इमर्जिंग मार्केट। तो देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिससे कि आपको एक्सटेंशन मिलेगा। तो देख सकते हैं गाइस, न्यू क्वेश्चन है 196। What are the key challenge of derivative market in the emerging economic? इमर्जिंग इकोनॉमिक में क्या क्या डेरिवेटिव मार्केट में चैलेंज हो सकते हैं? जैसे कि इंडिया का इकोनॉमिक इमर्जिंग है, तो इससे ये भी पता चला कि इंडिया के अंतर्गत जो भी डेरिवेटिव मार्केट में क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं। चैलेंजेस इंक्लूड लिमिटेड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है इंडिया का। रेगुलेटरी हर्डल, हमेशा से ही पर एलिगेशन लगते रहता है। लो लिक्विडिटी, जैसे कि देख सकते हैं मार्केट फॉलो होने के कारण लिक्विडिटी की बहुत कमी है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर, तो पता ही है कि जब 140 करोड़ पॉपुलेशन में आप जब 4 से 5% लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, 197 क्वेश्चन नंबर। हाउ कैन डेरिवेटिव help us stabilize commodity price in an emerging market? The derivatives like future option allow producer and consumer hedge against price volatility, ensuring predictable cost and revenue। ठीक है, तो डेरिवेटिव में फ्यूचर ऑप्शन है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को हेज के अगेंस्ट वोलेटिलिटी और इंश्योरिंग प्रेडिक्टेबल कॉस्ट को और रेवेन्यू में मदद करता है। तो ठीक है भाई, 198 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू रोल इन्वॉल्वमेंट पॉलिसी प्ले इन डेवलपिंग डेरिवेटिव मार्केट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक? सपोर्टिव पॉलिसी सच एज टैक्स इंसेंटिव, जैसे कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बजट में दिया था। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इनकरेजिंग मार्केट पार्टिसिपेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन 199। हाउ डू करेंसी डेरिवेटिव्स बेनिफिट बिजनेस इन इमर्जिंग मार्केट? तो करेंसी का क्या बेनिफिट होगा डेरिवेटिव मार्केट में गाइस? हम आ जाते हैं। करेंसी डेरिवेटिव हेल्प्स बिजनेस मैनेजिंग एक्सचेंज रेट रिस्क स्पेशली इन द इकोनॉमिक विद वोलेटाइल करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 200। व्हाट द इथिकल impact of foreign investment on derivatives market in emerging economies? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज लिक्विडिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एफआई की वापसी हुई है जिसके कारण मार्केट में अच्छी सुधार देखने को मिला। इंट्रोड्यूस एडवांस ट्रेडिंग प्रैक्टिस एंड फोस्टर मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 201। हाउ डू डेरिवेटिव सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर इन इमर्जिंग मार्केट? Agriculture derivatives support farmers with tools to hedge against the price fluctuation, improving financial stability and planning। Next question है 202। What are the risks of introducing complex derivative in emerging market? The risk
क्या है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिस्क इंक्लूड मिस प्राइसिंग, lack of understanding among the participants and potential market manipulation। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 233 में, हाउ कैन टेक्नोलॉजी improve derivative trading in emerging economics? Technology enhance accessibility, reduce cost, provides educational resource to attract more participants। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 204 में आ जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन एक्सपैंडिंग डेरिवेटिव मार्केट? एजुकेशन का क्या रोल है डेरिवेटिव मार्केट में और इमर्जिंग इकोनॉमिक में? एजुकेशन इंक्रीज अवेयरनेस, बिल्ड एक्सपर्टीज, फोस्टर ट्रस्ट अमंग द इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 205 में, हाउ कैन डू डेरिवेटिव्स मार्केट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम दोज इन डेवलप्ड कंट्रीज? Emerging market often face lower liquidity, limited product offering, higher regulatory barrier compared to developed market। तो देख सकते हैं गाइस कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ लिक्विडिटी की बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण की मार्केट में जबरदस्त लॉस भी देखने को मिलता है ट्रेडर को। वहीं जो डेवलप कंट्री है उसमें लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होती है। तो इस तरह का है गाइस। तो पार्ट नंबर 21 भी हमने समाप्त कर दिया। अब पार्ट 22 पर आ गए हैं जिसमें कि हम आगे पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स एंड बिहेवियर फाइनेंस। तो देखते हैं गाइस इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके डेरिवेटिव मार्केट की जो भी क्लास है वो आप सीखते जाएंगे। ये आज का लेक्चर नंबर 6 में तो देख सकते हैं डेरिवेटिव्स एंड बिहेवियर फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 206 में आ जाते हैं गाइस। How does overconfidence basis affect derivative trading? Overconfidence can lead traders to overestimate their ability to predict market movement, resulting in excessive risk taking and potential losses। Next question guys 207. What is the role of herd behavior in derivative market? Herd behavior occurs when the trader follow action of other, leading to movement driven price movement and potential market bubbles। देख सकते हैं गाइस potential market bubbles में herd behavior होता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 में आ जाते हैं। हाउ डज लॉस एवर्जन इम्पैक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग? लॉस एवर्जन कैन cause a trader to hold losing position for too long or prematurely close profitable trader to avoid potential loss। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 209 में। What is the disposition affecting derivative trading? The disposition affecting the tendency of investor to sell winning position too early while holding on to losing ones, often leading to suboptimal outcome। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 210 में। How do mental accounting practice influencing future trading? Trader may mentally compartmentalize gains and losses, leading to irrational decisions such as taking unnecessary risk to recovery loss in a specific account। तो देख सकते हैं गाइस जो भी मेंटल अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन्फ्लुएंस होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो जब एक बार कोई ट्रेड में लॉस कर लेता है तो फिर उसको लगता है कि अगला ट्रेडिंग में उसे रिकवरी कर लूंगा, जिसके कारण है कि और रिस्क बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211। हाउ डज द एंकरिंग बेस अफेक्ट प्राइसिंग डिसीजन इन द डेरिवेटिव्स? आंसर है एंकरिंग बायस cause trader to rely heavily on the initial reference point such as prior price, which can distort the evaluation of current opportunity। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 212 में आ जाते हैं। What is the impact of fear and greed on the derivative trading strategy? Fear can lead to overly conservative strategy, while a greed can drive excess speculation, both of which may result in poor decision making। देख सकते हैं गाइस अगर आप लालची में ज्यादा स्पेकुलेशन कर देते हैं और
फियर में ओवर कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो दोनों आपके लिए पुअर डिसीजन मेकिंग हो सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 213 में। हाउ डज द अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक इन्फ्लुएंस परसेप्शन ऑफ द मार्केट रिस्क? ट्रेडर में ओवर एम्फेसिस present of highly publicized events when assessing risk potential leading to skewed market expectation. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 214। What role does confirmation bias play in derivative trading? Confirmation bias leads trader to seek out information that supported their existing view, ignoring contradictory evidence, which can reinforce flawed strategy. ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 215 में। हाउ कैन बिहेवियर इन फाइनेंस इंसाइट इम्प्रूवमेंट डिसीजन मेकिंग डेरिवेटिव मार्केट? बाय रिकॉग्नाइजिंग बायसेस एंड इनकॉर्पोरेटिंग डिसिप्लिन्ड approaches, trader can reduce emotional influence, improve risk management, and make more rational decision. गाइस, पार्ट नंबर 22 भी खत्म कर दिया हम लोगों ने। अब पार्ट नंबर 23 में आए हैं, जिसमें कि देख सकते हैं यूनिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो आते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स शुरू। 216 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं गाइस। हाउ आर द डेरिवेटिव यूज्ड इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री? Automotive manufacturers use derivative to hedge against fluctuation in raw material prices such as steel, aluminum, and manage foreign exchange risk in global supply chain. ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 217 में देखते हैं। Explain the application of derivative in the pharmaceutical industry. Pharmaceutical company use derivative to hedge against the currency risk due to international operation and manage interest rate risk for long-term financing. तो देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 280 में आ जाते हैं। हाउ डू एयरलाइन बेनिफिट फ्रॉम डेरिवेटिव्स? एयरलाइन यूज फ्यूल डेरिवेटिव टू लॉक इन प्राइस फॉर a jet fuel, minimizing the impact of price volatility on the operational cost. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 219 में आ जाते हैं। What is the significance of derivative in the technology sector? Technology firm use derivative to hedge against the currency risk, especially when the dealing with the global sales and supply chain. जैसे कि अभी देख सकते हैं ट्रम्प टैरिफ इफेक्ट के कारण ये हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 220 में। हाउ आर वेदर डेरिवेटिव्स यूज्ड इन एनर्जी सेक्टर? Energy company use weather derivative to manage financial risk associated with seasonal variation in demand, such as increased heating during cold winter. Next question है 221 में। What is the role of derivatives in the retail industry? Retailer use currency and commodity derivative to hedge against exchange rate fluctuation and stabilize procurement cost for the good source internationally. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 222 में। हाउ डू बैंक यूटिलाइज क्रेडिट डेरिवेटिव? बैंक यूज क्रेडिट डेरिवेटिव्स लाइक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप to manage exposure to risk credit and enhance their risk management framework. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 223 में। What role do derivatives play in the agriculture industry? Farmers, agribusiness use commodity derivative to lock in price for crop, ensuring predictable revenue and mitigating the impact of market volatility. ठीक गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 224 में। हाउ डू मीडिया कंपनी लेवरेज डेरिवेटिव्स? मीडिया कंपनी यूज डेरिवेटिव टू hedge revenue streams from foreign market, managing risk associated with the fluctuating advertising rates and exchange rate. ठीक है। What is the importance of derivatives in the construction industry? Construction company use derivative to hedge against price fluctuation in a raw material like lumber, cement, stabilizing product cost. तो गाइस
अब हमने पार्ट 23 भी खत्म कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं पार्ट 24 में, मास्टरिंग एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन फॉर द डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन। तो देखते हैं गाइस पार्ट 24 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, 227 में, what is the intrinsic value of a call option if the strike price 90 and current stock price is 110? The intrinsic value होता है गाइस स्टॉक करंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो 110 माइनस 90 हो गया तो 20 आपका इंट्रेंसिक वैल्यू होगा गाइस। इंट्रेंसिक वैल्यू इक्वल टू होता है स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 228 में, व्हाट इज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेल्टा इन ऑप्शन? सेंसिटिविटी to volatility, time decay of option value, rate of change option price with respect to price underlying asset। यही होगा डेल्टा का। रेट ऑफ चेंज ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट होता है। सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं। देख सकते हैं आंसर इसका है, आंसर है सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस अंडरलाइंग एसेट। देख सकते हैं ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस, व्हाट इज द प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटजी? पुट स्ट्रेटजी क्या है? बाइंग ए कॉल ऑप्शन एंड सेलिंग ए पुट ऑप्शन साइमल्टेनियसली। गलत। बाइंग ए पुट ऑप्शन ऑन द एसेट ऑलरेडी ऑन, सेलिंग ए कॉल ऑप्शन ऑन द एसेट ऑलरेडी ऑन। तो बाइंग ए पुट ऑप्शन एंड एसेट ऑलरेडी ऑन, तो ये होगा गाइस हमारा बी नंबर। देख सकते हैं आंसर बाइंग ए पुट ऑप्शन ऑन एसेट ऑलरेडी ऑन। ठीक, तो ये हो गया प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस 230, what is the fluctuation, what is the function of the clearing house in derivative transaction? Guarantee trade execute and eliminate counterpart risk, आंसर एक है। और provide real time market data, match buyer and seller directly, determine the price of derivative market। तो गाइस इसका पहला आंसर है क्लियरिंग हाउस का डेरिवेटिव मार्केट है, गारंटी टू ट्रेड एग्जीक्यूशन है, एलिमिनेट काउंटर पार्ट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आ जाते हैं 231 में, इफ द प्रीमियम पेड एन ऑप्शन 15 रुपीज एंड पे ऑफ एट एक्सपायरेशन 25, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट? ठीक है, प्रीमियम हमने 15 रुपया का पे किया और पे ऑफ 25 रुपया का, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा पे ऑफ माई प्रीमियम पेड, तो 10 रुपया का हमारा नेट प्रॉफिट होगा भाई। ठीक, देख सकते हैं आंसर भी हो। 232 में कुछ, which types of derivative is most suitable for the hedging long term interest rate exposure? देख सकते हैं कमोडिटी फ्यूचर, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एक्सपोजर, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप, इंडेक्स फ्यूचर। लॉन्ग टर्म हो गया इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर गाइस हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट रेट स्वैप। देख सकते हैं तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 233, what happened to the value of a call option if implied volatility increase assuming all other factor remain constant? ठीक है गाइस, मेन वैल्यू क्या कॉल ऑप्शन में अप्लाई, वॉलेटिलिटी इंक्रीज, वैल्यू डिक्रीज, वैल्यू इंक्रीज, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगा गाइस, तो रिमेन कांस्टेंट क्या होगा, वैल्यू रिमेन अनचेंज, ऑल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, वैल्यू भी इंक्रीज होगा। वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक, जैसा दे सकते हैं इसका आंसर यही है। 234 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज इनकरेक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकरेक्ट क्या, दे आर स्टेबलाइज कॉन्ट्रैक्ट, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दे इन्वॉल्व डेली मार्केट टू मार्केट सेटलमेंट, ये भी गलत है। दे आर ट्रेड ओवर द काउंटर, दे हैव एन एक्सपायरेशन डेट। ट्रेड ओवर द काउंटर ये होता है गाइस, जिसे देख सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इनकरेक्ट किसका हो जाएगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्शन हो, बीच में कोई वोलेटिलिटी ना हो, मार्केट टू मार्केट सेटलमेंट हो। ट्रेड ओवर काउंटर नहीं होता गाइस, कि अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पहले चुका तो डेली ट्रेड ओवर काउंटर नहीं होता, वो एक लिमिटेड समय के लिए होता है। तो देख सकते हैं आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस 235 में। व्हाट इज द ब्रेक इवन प्राइस ऑफ ए पुट ऑप्शन व्हेन ए प्रीमियम 8 एंड स्ट्राइक प्राइस 120। तो ब्रेक इवन इक्वल टू होता ही है गाइस स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। तो देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस हमारा 120 है और प्रीमियम पुट ऑप्शन 8 रुपीज है। तो ब्रेक इवन प्राइस स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम 120 माइनस 8 है 112 हो जाएगा। तो गाइस पार्ट नंबर 24 भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब आ गए हैं हम लोग पार्ट नंबर 25 में। ये 6 लेक्चर है गाइस इक्विटी डेरिवेटिव का। तो 25 पार्ट में देख सकते हैं कंपेयरिंग डेरिवेटिव अक्रॉस ग्लोबल एक्सचेंज। तो इसमें हम ऑल ग्लोबल एक्सचेंज के बारे में कंपेरेटिवली स्टडी से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 236 में। What is the primary focus of derivative trading on the Chicago Mercantile Exchange? तो देख सकते हैं CME specialized in the wide range of derivatives including agriculture commodity, currency, interest rate and equity indices। तो देख सकते हैं इसमें गाइस शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में क्या क्या है, कमोडिटी एक्सचेंज है, करेंसी है, इंटरेस्ट रेट है, इक्विटी इंडेक्स है, मतलब टोटल 4 चीज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं गाइस 237 में। हाउ डज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया डिफर फ्रॉम द सीएमई इन द टर्म ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो इंडिया का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी है, जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज से क्या डिफर है, आंसर देखते हैं गाइस। द एनएससी प्राइमरली फोकस ऑन इक्विटी एंड इंडेक्सेस, इक्विटी एंड इंडेक्सेस डेरिवेटिव। तो एनएससी है जो ओनली इक्विटी और इंडेक्स डेरिवेटिव है, वहीं सच निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन कैटरिंग ऑन टू डोमेस्टिक मार्केट, while CME offer broader range global derivative product। तो NSE है जो गाइस ओनली फोकस करता है इक्विटी एंड इंडेक्स डेरिवेटिव में, जिस निफ्टी फ्यूचर और ऑप्शन को भी देखते हैं। वहीं CME है जो ब्रॉडर मार्केट है, ये एग्रीकल्चर पर भी करता है, करेंसी पर भी करता है और इक्विटी पर भी करता है। तो बहुत अंतर है गाइस। वहीं आ जाते हैं 238 क्वेश्चन में। व्हाट आर द की प्रोडक्ट ट्रेड ऑन यूरोएक्स एंड यूरोपियन डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो यूरोपियन डेरिवेटिव एक्सचेंज में की प्रोडक्ट क्या है, तो हम आगे देखते हैं भाई। यूरोपियन यूरेक्स ऑफर डेरिवेटिव ऑन यूरोपियन इक्विटी इंडेक्सेस, गवर्नमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट एंड वोलेटिलिटी प्रोडक्ट। मतलब यूरोपियन इंडेक्सेस है जो वोलेटिलिटी प्रोडक्ट भी देता है, इंटरेस्ट रेट भी देता है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी, ये सब डेरिवेटिव मार्केट में है। वही इंडिया मार्केट ऐसा नहीं है, इंडिया मार्केट में ओनली इक्विटी है एंड इंडाइसेस है, जिसमें कि ऑप्शन फ्यूचर करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं गाइस 239 में। हाउ डू डेरिवेटिव मार्केट इन हांगकांग कैटर टू द ग्लोबल इन्वेस्टर। एच के एक्स हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज है गाइस। ऑफर टू डेरिवेटिव ऑन एशियन इक्विटी इंडाइसेस। तो हांगकांग है जो कि इक्विटी इंडाइसेस देता है, करेंसी फ्यूचर देता है, कमोडिटी देता है, एक्टिंग एज ए गेटवे टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर और इनटू एशियन मार्केट। देख सकते हैं गाइस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 240 में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज इन द ग्लोबल डेरिवेटिव ट्रेडिंग। इंटरनेशनल exchange is a leading platform of energy derivatives including crude oil, natural gas, power as well as the financial derivatives like interest rate future and credit swap। तो देख सकते हैं गाइस
इंटरनेशनल एक्सचेंज में लगभग सभी मार्केट में, सभी क्षेत्र में एनर्जी डेरिवेटिव में आ जाता है, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, पावर। वही फाइनेंशियल डेरिवेटिव में इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट स्वैप होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 241 में। हाउ डज टोक्यो फाइनेंशियल एक्सचेंज TFX serve the derivative market? Tokyo Financial Exchange specialized financial derivatives such as interest rate future, currency option, catering to both domestic and international participants. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 242 में आ जाते हैं। What are the advantage of trading derivatives on the Singapore Exchange? SGX. The SGX is known as accessibility, offering derivatives on the Asian equity indices, currency, commodity with extended trading hour to accommodate global market. तो देख सकते हैं सिंगापुर एक्सचेंज है जो कि इतनी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं 243 में। हाउ डू डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑन द लंदन मेटल एक्सचेंज डिफर फ्रॉम अदर एक्सचेंज? लंदन मेटल एक्सचेंज है जो अदर एक्सचेंज से क्या डिफर करता है, तो देखते हैं। London Metal Exchange focus exclusively on the basis of metal like copper, aluminum, zinc, providing highly specialized hedging tools for the metal industry. तो देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 244 में। What role does the Johannesburg Stock Exchange play in the derivative trading? Johannesburg Stock Exchange offer derivative linked to South African equity, commodities, and interest rate, serving the African market with a tailored product. तो देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 245 में। हाउ डू ट्रेडिंग रेगुलेशन डिफर बिटवीन डेरिवेटिव मार्केट इन यूएसए एंड यूरोप? तो जो भी रेगुलेशन है गाइस ट्रेडिंग में डेरिवेटिव मार्केट है यूएस यूरोप में, तो देख सकते हैं यूएस मार्केट सच एज CME regulated by the Commodity Future Trading Commission, focusing on transparency and market integrity. European market like Eurex follow EU directive such as MIFID II, emphasizing investor protection and standardized report. तो गाइस पार्ट नंबर 25 भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। तो गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसके कारण मैं अब यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो पार्ट 25 तक खत्म हो चुका है, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन 245 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब लगभग हाफ स्टेज आ चुके हैं गाइस लेक्चर नंबर 6 तक। तो ठीक है गाइस, आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू। लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए आदित्य फाइनेंशियल के साथ जुड़े रहें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।